नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आइए आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्लास 11th के जो चैप्टर नंबर 5 है केमिस्ट्री के द्रव्य की अवस्थाएं। ठीक है, तो आइए आज की जो वीडियो में बहुत शानदार तरीके से वीडियो करते हैं स्टार्ट। जो द्रव्य की अवस्थाएं, देखिए हम लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। द्रव्य द्रव्य क्या होता है? द्रव्य को लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है, द्रव्य को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ हम लोग जानते हैं कि पदार्थ दुनिया का हर एक वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। और उस पदार्थ को हम लोग मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? तो तीन भागों में बांटे हैं। जैसे पहला होता है ठोस। ठीक है, पहला ठोस होता है। दूसरा पॉइंट बात करें तो द्रव में, और तीसरा गैस में। मुख्य रूप से कितने? तीन में। तीन। ठीक है, मुख्य रूप से कितने में? तीन अवस्थाओं में हम लोग क्या बांटते हैं? ठोस, द्रव और गैस को हम लोग द्रव्य की अवस्था को मुख्यतः तीन रूप में बांटते हैं: ठोस, द्रव और गैस। और इस चैप्टर में हम लोग द्रव की अवस्था जो द्रव्य की अवस्था है में हम लोग ज़्यादातर आपका पूरा चैप्टर होगा गैस पर। ठीक है, गैस पर आधारित होगा पूरा चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं जो ठोस क्या होता है, जिसका आयतन और आकार, ठीक है, जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। वो क्या होता है? ठोस होता है। और इसमें हम लोग द्रव में पढ़े थे, जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, उसमें कहते हैं जिसका आयतन, ठीक है, जिसका आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, लेकिन उसका क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है। भाई क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है। हम कहें कि जो द्रव है, द्रव को आप जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार घेर लेता है। वैसे देखिए आयतन क्यों निश्चित है? जैसे 1 लीटर आप इस एक गिलास में या एक जग में पानी ले लिए, ठीक है, एक गिलास में 1 लीटर पानी ले लिए। इसे एक कटोरे में क्या करें? इसे कटोरे में आप क्या करिए? डाल दीजिए। तो आपका तो इस वाले पानी को, 1 लीटर पानी को इसमें डाले तो 1 लीटर आएगा, लेकिन इसका आकार क्या था? गिलास का आकार था। अब किसका हो गया? अब किसका हो गया? कटोरे का आकार का हो गया। क्या हो गया? कटोरे का आकार। इसका आकार तो निश्चित हो गया, लेकिन आयतन क्या है? निश्चित है। ठीक है, अब बात करते तीसरा पॉइंट हम लोग गैस। गैस में पढ़े थे कि जिसका आयतन और आकार, आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। मतलब कि आप जो गैस है उसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होगा, ना उसका कोई आयतन होगा ना उसका कोई आकार होगा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। अब इसी पॉइंट से हम लोग बात करेंगे गैस पर। गैस के कुछ बातों में कुछ हम लोग पूरी अध्याय उसी पर गैस पर ही आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग गैसीय अवस्था। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग गैसीय अवस्था के बारे में। किसके बारे में? तो गैसीय अवस्था के बारे में। आखिर ये गैसीय अवस्था होता क्या है, इसके बारे में भी हम लोग समझना जरूरी है। गैसीय अवस्था के बारे में भी देखिए, गैसीय अवस्था क्या होता है कि पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार और आयतन अवस्था अनिश्चित होता है। हम लोग जानते हैं कि जिसका आकार और आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है, गैसीय अवस्था कहलाता है। ठीक है, ये तो हम लोग पॉइंट तो समझ गए थे। ठीक है, समझ गए कि जो इसका क्या होता है? आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होता है, उसे गैसीय अवस्था कहते हैं। ये पॉइंट हम लोग समझ लिए यहाँ पर। अब बात करते हैं गैस के कुछ नियम के बारे में। ठीक है, गैस के जो कुछ नियम मिले हैं, जो पहले वैज्ञानिक ने जो प्रयोग द्वारा बताए गैस के कुछ नियम के बारे में, और उसी नियम को हम लोग गैसीय नियम कहते हैं। ठीक है, गैस के नियम के बारे में समझ लेते हैं आखिर ये गैसीय नियम क्या होता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर आप न्यूमेरिकल भी इसी गैसीय नियम पर करना होगा। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग समझते हैं गैसीय नियम होता क्या है, ये भी समझ लीजिए। गैसों के प्रायोगिक तथ्यों व्याख्या करने के लिए कुछ वैज्ञानिक ने गैस के संबंधित अपना विचार प्रस्तुत किए थे, जी ना। ठीक है, जिन्हें हम लोग गैसीय नियम कहते हैं। जैसे वो पहले वैज्ञानिक थे जो वो गैस के नियम पर कुछ अपना विचार दिए। ठीक है,
कि गैस क्या होता है, गैस से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कि उनका बहुत से अलग अलग सबका विचार था। उसी को लोग गैसीय नियम कहते हैं, ठीक है। जिसमें पहला आता है हमारा पॉइंट बायल का नियम, ठीक है। गैसीय नियम में आता है पहला पॉइंट बायल का नियम, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होता है, बायल का नियम, जिसे कहते हैं बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल लॉ क्या कहे, ठीक है, ये हम लोग समझते हैं। देखिए बायल जो बायल का पूरा नाम था रॉबर्ट बायल, ठीक है। पूरा नाम क्या था, रॉबर्ट बायल। पूरा नाम क्या था साथियों, रॉबर्ट बायल, जो 1662 ईस्वी में 1662 ईस्वी में उन्होंने इस गैस का नियम दिया था, ठीक है। उस नियम में क्या कहा था उन्होंने, ध्यान सुनिए। यह नियम नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए निश्चित द्रव्यमान के गैस के दाब और उसके आयतन के संबंध के बीच स्थापित होता है। यहाँ पर हम लोग पॉइंट से एक बात और बता दें, उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। इस नियम के अनुसार, इनके नियम के अनुसार, बायल के नियम के अनुसार, ठीक है, बायल के नियम के अनुसार नियत ताप पर क्या हो रहा है, नियत ताप पर क्या हो रहा है, नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए निश्चित द्रव्यमान, क्या गए, निश्चित द्रव्यमान गैस के दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। निश्चित द्रव्यमान मतलब कि आपको साधारण भाषा में कहें तो स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन। पूरा पॉइंट लिख लेते हैं, आपको पूरा पॉइंट ही अच्छा से बता देता हूँ। उनका जो बायल का नियम क्या था, उन्होंने कहा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा, ठीक है, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके दाब के क्या होता है, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, ठीक है। उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कहे कि जो क्या करा है कि स्थिर ताप पर किसी निश्चित मात्रा का आयतन भी उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भी अनुक्रमानुपाती 1/p, मतलब कि इसे कहते हैं जो वॉल्यूम आयतन, ठीक है, वेलोसिटी आयतन हो गया, जो दाब के प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये आपका वो बायल ने क्या कहा था, यही कहा था स्थिर दाब पर क्या होता है, स्थिर ताप पर मतलब कि आपका नियतांक जो नियत रहेगा क्या हो रहेगा, आपका टेम्परेचर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। इसे लिख सकते हैं, इसे जब हम लोग इसको अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो लिखते हैं v बराबर एक अनुक्रमानुपाती हटाने पर नियतांक आता है जो k आता है और अपन p लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं pv बराबर k लिख सकते हैं, ठीक है। pv बराबर k जब यहाँ पर याद आएगा तो pv बराबर k, जहाँ k लिख सकते हैं, जहाँ k एक नियतांक है, जहाँ k क्या है, नियतांक है, जहाँ k क्या है, एक नियतांक है। इसे लिख सकते हैं p1 v1 बराबर p2 v2 लिख सकते हैं। ये आपका सूत्र है, ठीक है, ये आपका सूत्र है किसका, बायल का नियम का। यही बायल ने नियम कहा कि जब किसी देखिए आपको मैं चित्र के अनुसार बता देता हूँ, ठीक है, इसे हम लोग बना लेते हैं, चलिए। देखिए ये आपका भी प्रेशर P, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका आयतन में कमी होगी, ठीक है। देखिए जब इसका ताप नियत रहेगा, क्या करें, नियत मतलब कि इसका ताप में टेम्परेचर में ना बढ़ा होगा ना घटा होगा, ठीक है, उसका दाम नियत रहेगा। जब ताप नियत रहेगा तो जब हम लोग प्रेशर डालेंगे, ठीक है, आयतन पर प्रेशर डालेंगे, क्या होता है, आयतन पर जब दबाव डालेंगे तो उसका आयतन क्या होगा, जब कोई गैस में देखिए इस बर्तन में क्या गैस भरा हुआ है, जब इस पर हम लोग गैस में
प्रेशर डालेंगे, गैस पर प्रेशर डालेंगे, दबाएंगे, तो इसका आयतन क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, आयतन में क्या होगा, कमी होगा। जब इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो इसका दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कि जब देखिए इधर से हम लोग इसको जब प्रेशर से इसे दाब रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये पिस्टन है। अब इस पिस्टन को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर दिए। ठीक है, यहाँ पर कर दिए, तो इसकी जो पिस्टन के यहाँ पर दाब कर नीचे कर दिए हैं, इस पिस्टन को दाब कर नीचे कर दिए, इसका आयतन में क्या हुआ, कमी हुआ है कि नहीं। जब ये यहाँ पर इसमें पूरा गैस भरा हुआ है, जब इसको दाब कर नीचे करे तो इसमें कमी हुई। वही कहे कि जो बायल ने कहा कि जब हम लोग क्या करेंगे, जब दाब बढ़ाएंगे तो उसके आयतन में क्या होगा, कमी हो जाएगा। मतलब कि भी अनुक्रमानुपाती 1/p। ठीक है, जो ताप क्या होगा, नियत ताप पर हम लोग कार्य कर सकते हैं इसका। ठीक है, इस पर एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ इस पर कैसे लगता है इस वाले बायल के नियम पर जो सवाल। ठीक है, रॉबर्ट बायल जो बायल थे हमारे वैज्ञानिक, ठीक है, उनका नियम पर हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर अगला चार्ल्स नियम समझेंगे। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में समझ लेते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस तथा 1 बार दाब पर वायु के 500 डीएम क्यूब आयतन को 200 डीएम क्यूब तक संपीड़ित करने के लिए न्यूनतम दाब की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है इसमें, 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर हल लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, हल लिखने के बाद सॉल्यूशन करते हैं, इसका क्या होगा। ठीक है, समझिए, देखिए टेम्परेचर क्या दिया है, 30 डिग्री, टेम्परेचर क्या दिया है, 30 डिग्री सेल्सियस दिया है। 1 बार दाब, दाब मतलब कि दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब पी, और यहाँ पर P1 बराबर क्या दिया है, 1 बार। अब वायु के 500 डेसीमीटर क्यूब आयतन, आयतन को किससे दर्शाते हैं, 20 से, और यहाँ पर हो जाएगा आपका V1 बराबर 500, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। 200 डेसीमीटर V2 दिया है, यहाँ पर V2 बराबर 200 डेसीमीटर क्यूब डीएम क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसमें का न्यूनतम दाब क्या होगा, मतलब कि जब हम लोग आप 200, देखिए 30 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब इसका दाब वही रहेगा। एक पी प्रेशर एक बार लगाने पर 500 जो 500 हो रहा है, तो आयतन उसका, अगर 200 आयतन होगा तो उसका दाब क्या होगा, मतलब P2 पूछ रहा है, P2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपने अभी सूत्र पढ़ा है बायल का नियम, P1 V1 बराबर P2 V2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, P2 निकालना है, मतलब प्रेशर निकालना है। लिख सकते हैं P1 V1 बटा में V2 बराबर P2। ठीक है, लिख सकते हैं। अब P1 का मान कितना दिया है, 1, आयतन V1 का मान कितना दिया है, 500, V2 का मान कितना दिया है, 200 बराबर P2। इस 0 से 0 कट जाएगा। अब बचा 5, 5 में 2 का भाग देंगे, 2.5, मतलब कि P2 का मान आपका 2.5 बार आंसर आ जाएगा। इस तरह आपका जो बायल का नियम के अनुसार ये एग्जाम्पल आपने समझ लिया। ठीक है, आपका प्रेशर कितना गया, 2.5 बार आपका प्रेशर आ गया। इतने दाब पर आपका आवश्यकता है, इतने न्यूटन दाब की आवश्यकता कितनी है, तो 2.5। ठीक है, संपीड़ित करने के लिए। ठीक है, अब समझेंगे हम लोग अगला पॉइंट, चार्ल्स नियम के बारे में। देखिए पॉइंट है चार्ल्स का नियम, चार्ल्स ला। ठीक है, चार्ल्स ला, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या होता है इसके बारे में समझ। देखिए चार्ल्स ने जो पूरा नाम उनका बताया थे चार्ल्स का, तो जेम्स चार्ल्स था। क्या था उनका पूरा नाम, तो जेम्स चार्ल्स था। ठीक है, उन्होंने 1787 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में इस नियम का उन्होंने क्या किया, उस नियम क्या किया, उन्होंने प्रतिपादन किया, मतलब ये नियम दिए थे। ठीक है, 1787 ईस्वी में। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि देखिए उनका नियम क्या था कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। निश्चित ताप सॉरी स्थिर दाब, स्थिर दाब मतलब कि पी बड़ा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नियत रहेगा।
क्या रहेगा, P नियत रहेगा। लिख सकते हैं P बराबर नियत। जब प्रेशर उसका क्या रहेगा, नियत रहेगा, मतलब कि हम लोग प्रेशर को क्या करें, ना घटाएं ना बढ़ाएं, उसका दम जितना पर है उतना पर छोड़ दें, ठीक है, उसका नियत प्रेशर रहेगा। जब नियत प्रेशर हो जाएगा तो किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। मतलब कि निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। भी समानुपाती टी, भी समानुपाती टी, ठीक है, उसके समानुपात किसके, ताप के निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब इस समानुपाती को हटाएंगे, भी बराबर नियतांक आएगा के टी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं भी अपान टी बराबर के, जहाँ के क्या है, जहाँ के क्या है, नियतांक है, जहाँ के क्या है भाई, ठीक है, के क्या है, नियतांक है, ठीक है, इसे लिख सकते हैं V1 अपान T1 बराबर V2 अपान T2। ये आपका क्या आ गया, सूत्र बन गया, चार्ल्स का नियम हो गया। कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि स्थिर दाब पर किसी गैस का, देखिए स्थिर दाब पर, इसमें क्या रहेगा, चार्ल्स के नियम पर आपका स्थिर क्या रहेगा, दाब रहेगा, प्रेशर रहेगा, क्या रहेगा, स्थिर प्रेशर रहेगा, जिसे भी समानुपाती टी लिख सकते हैं। स्थिर दाब पर आयतन गैस की, ठीक है, निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। परम ताप का क्या होता है, समानुपाती होता है। भी समानुपाती टी लिखकर आप बहुत आसान तरीके से चार्ल्स का नियम को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका चार्ल्स का नियम तैयार हो गया, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ पहले क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, इसके बाद वीडियो क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे आपके लिए इतना मेहनत किए हैं, एक बार तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है, और अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर वीडियो शेयर करिएगा, ठीक है, कि कैसे चार्ल्स नियम, ठीक है, बॉयल नियम और गैस क्या होता है, द्रव्य की अवस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और इसका न्यूमेरिकल भी आपको मैं बहुत सारा लाऊंगा, ठीक है। ये तो एक ही दो नहीं, बस न्यूमेरिकल एग्जांपल बताया हूँ आपको। पूरी वीडियो वो न्यूमेरिकल भी रहेगा, ठीक है, उसमें बायल का नियम, ठीक है, चार्ल्स का नियम, एवोगाद्रो, सभी का नियम के बारे में पहले हम लोग, आज की जो वीडियो बस इतना ही चार्ल्स के नियम के। अब इसके मिलेंगे एवोगाद्रो का नियम, और ठीक है, एवोगाद्रो का नियम उसमें पढ़ेंगे, डाल्टन का नियम भी पढ़ेंगे, मतलब कि बहुत सी नियम पढ़ना है हमें उस चैप्टर में, इस चैप्टर में, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बता दीजिए, जो चैनल बने वैसे चैनल को कर दीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।